मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग आईएएस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया एवं भेद। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं क्या विशेषण हम लोग खत्म कर दिए थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिया। और सबसे पहले आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिया एवं भेद। देखिए, क्रिया एवं भेद। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा हम लिखेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो कार्य के वे शब्द या शब्द समूह वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा आप देखेंगे। वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे उसे हम क्रिया कहते हैं। और जैसे क्रिया में देखेंगे, जैसे क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, जैसे सोना, जगना और सोना, जगना, पीना, खाना और सोना, जगना, पीना, खाना और रहना आदि क्या होता है? ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, जगना, पीना, खाना, रहना आदि क्या है? ये क्या है? क्रिया है। और नोट में आप डालेंगे क्रिया के
क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे धातु से क्या बनेगी? क्रिया बनेगी। जैसे एक तरफ क्या है? धातु है, एक तरफ क्या है? क्रिया है। एक तरफ क्या है? क्रिया है। धो क्या है? धातु है। धो से क्या बन जाएगा? धोना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धोना बन जाएगा। और जग से क्या बनेगा? जग से जगना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगना बन जाएगा। और खा से क्या बन जाएगा? खा से खाना बन जाएगा। और पी से क्या बन जाएगा? पीना बन जाएगा। तो ये सब क्या है? मूल रूप है। क्रिया का क्या मूल रूप है? धोना, जगना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया, तो आप परिभाषा देखें, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। और जैसे सोना, जगना, पीना, खाना, रहना आदि क्या है? एक क्रिया है। तो नोट में आप क्या लिखे? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे धातु एक तरफ क्या है? क्रिया है। तो धातु से क्या बन रहा है? क्रिया बन रही है। यहाँ धो से क्या बन गया? धोना। और उसके बाद जग से क्या बन रहा है? जगना। उसके बाद खा से क्या बन रहा है? खाना। उसके बाद पी से क्या बन रहा है? पीना। उसके बाद हम देखेंगे, आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद। आगे हम क्या देखेंगे? क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया के प्रकार देखेंगे, भेद देखेंगे, कितने प्रकार की क्रिया होती है। यह जो आप देख रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, या कोई भी एग्जाम है उसमें अगर व्याकरण पूछता है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी व्याकरण में, एक एक टॉपिक लेकर, हर एक चीज का अलग टॉपिक, वह हर एक एग्जाम में आपको लाभकारी होगा। इसको आप देखेंगे तब आपका क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा किसी भी टॉपिक से, वह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक कर्म के आधार पर, एक क्या है? कर्म के आधार पर। एक क्या है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। उसके बाद है, कर्म के आधार पर है पहला। उसके बाद है दूसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो पहला क्या है? कर्म के आधार पर। दूसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। तो हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर देखेंगे क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया, एक अकर्मक क्रिया होगी, एक क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, एक सकर्मक क्रिया होगी, एक क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी, एक अकर्मक क्रिया होगी,
एक सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद हम देखेंगे इधर प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है। यह 5 प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? यह 5 प्रकार की होती है। एक इसमें क्या होगा 5 प्रकार में? पहला होगा प्रेरणार्थक क्रिया। पहला होगा प्रेरणार्थक क्रिया। पहली क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरी क्रिया होगी दूसरी क्रिया होगी नाम धातु क्रिया। दूसरी होगी नाम धातु क्रिया। दूसरी होगी नाम धातु क्रिया। और तीसरी क्या होगी? तीसरी होगी पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी होगी पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और ये वाली होगी सहायक क्रिया। कौन सी होगी? सहायक क्रिया होगी। उसके बाद क्या होगा? लास्ट वाला क्या होगा? संयुक्त क्रिया। क्या होगी? संयुक्त क्रिया। लास्ट वाला होगा संयुक्त क्रिया। तो यहां हम देखेंगे क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम देखेंगे क्रिया को 2 भागों में कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार। तो प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा है नाम धातु क्रिया, और तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथा है सहायक क्रिया, और पांचवा है संयुक्त क्रिया। अब इसमें देखेंगे आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए जहां पर काम का ना होना पाया जाए, जहां किसी काम का ना होना पाया जाए, कर्म का ना होना पाया जाए, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म का होना पाया जाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक में क्या होता है? ठीक है, जिसमें क्या और किसको लगाएंगे आप? क्या और किसको क्या लगाएंगे? क्या और किसको लगाएंगे उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या और किसको लगाएंगे तो उसमें कोई जवाब नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर जवाब मिल जाता है, क्या और किसको का जवाब मिल जाता है, तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। यह इसकी परिभाषा है। जैसे आगे हम देखेंगे। उसके बाद क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, फिर सहायक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया। अब हम देखेंगे आगे देखेंगे अकर्मक क्रिया। आपके समझ में आ गई होगी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जहां कर्म का न होना पाया जाए वह अकर्मक क्रिया होती है। कर्म की आवश्यकता ना हो वहां क्या है? अकर्मक क्रिया है। जहां कर्म की आवश्यकता पाई जाती है, काम हो रहा, वहां क्या है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया जो होती है ये भी क्या है? 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्या होगी? सकर्मक क्रिया। और ये वाला दूसरा होगा द्विकर्मक
सकर्मक क्रिया, सकर्मक भी कितने प्रकार में, 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले क्या होता है। अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे आगे देखेंगे आगे हम देखेंगे जैसे सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, वह हंस रहा है। तो इसमें वाक्य प्रयोग में देखेंगे आप, वह हंस रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या यार, किसको का अगर जवाब मिल जाता है तो वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर क्या और किसको का जवाब नहीं मिलता है तब क्या हो जाएगा, कर्मक क्रिया हो जाएगी। तो हम देखते हैं, वह हंस रहा है, क्या हंस रहा है, इसका जवाब आपको मिल रहा है, मतलब वह हंस रहा है, क्या हंस रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, हंसना जो है, हंस रहा है, इसमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यह अकर्मक क्रिया है। यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगर इसका जवाब मिल जाता तब क्या हो जाता, यह सकर्मक क्रिया हो जाता। जैसे आगे देखेंगे, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। इसमें आप क्या और किसको लगाकर चेक कर सकते हैं कि अकर्मक है कि सकर्मक है। तो आप चेक करिए क्या और किसको लगाएंगे, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है मतलब क्या है, किताब पढ़ रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, समाचार पढ़ रहा है, कुछ भी आपका जवाब क्या है, मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिल रहा है आपका जवाब, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है, समाचार पत्र को पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, जवाब आपको जिसमें मिल जाएगा वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी सकर्मक क्रिया, वह हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो आप देख चुके इसमें क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में। और एक हम देखेंगे, ये क्या है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है ना, यह क्या है, इसमें एक कर्म हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, उसको देखते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे माँ ने राम को, जैसे माँ ने राम को सेब काट कर खिलाया, राम को सेब काट कर क्या किया, खिलाया। माँ ने क्या किया, माँ ने राम को सेब काट कर खिलाया। इसमें हम देखेंगे कितने कर्म हो रहा है, कितना काम हो रहा है। माँ ने राम को क्या खिलाया, सेब खिलाया। यहाँ क्या हो रहा है, एक कर्म हो गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे
किसको काट के खिलाया, तो यहाँ क्या है, को छिपा है, सेब को काट के खिलाया। किसको काट के खिलाया, सेब को काट के खिलाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ को छुपा है, इसका मतलब क्या है, कर्म है। यहाँ क्या है, कर्म है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, दो कर्म हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगी, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, जवाब दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, क्या और किसको का जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है, किसको काट के खिलाया, सेब को काट के खिलाया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सकर्मक क्रिया है। और कौन सी सकर्मक क्रिया है, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, द्वि कर्मक, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा यहाँ, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया, है ना। देखिए इसमें क्या, कर्मक में जो होता है वाक प्रयोग आप किए, वह हंस रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि क्या और किसको लगाएंगे, जिसका जवाब जिसमें मिल जाएगा वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जिसमें जवाब नहीं मिलेगा आपको, वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जिसमें जवाब मिल जाता है क्या और किसको का, वह क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो आप देखें यहाँ एक कर्मक सकर्मक क्रिया ये हो गई एक। उसके बाद आप दूसरे वाक प्रयोग में देखें कि राम ने राम को, है ना, एक कर्म हुआ। उसके बाद किसको काट के खिलाया, सेब को काट के खिलाया, को छिपा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो कर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। जैसे सोना हंसना, सोना हंसना ये सब है, इसमें आप क्या और किसको लगाएंगे जब, तो जवाब नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस शब्द में जवाब न दे पाए वह अकर्मक क्रिया होगी, और जिसमें जवाब दे दे वह क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और हमसे जुड़ने के लिए प्रयाग IAS चैनल धर्मेंद्र सर, और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे आपको हिंदी व्याकरण में और अन्य सब्जेक्ट में आपको पॉइंट वाइज जो टॉपिक है उसमें आपको ऐसे ही बताया जाएगा और वीडियो बनाया जाएगा उसके बारे में। आप जुड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपके पास लिंक जाएगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखेंगे हम आगे, सकर्मक और अकर्मक के बारे में आप जान गए। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर, वह क्या था, कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा, पहला कर्मक, दूसरा क्या, सकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया दो भागों में बटी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और तीसरी अब देखेंगे हम किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहले के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्रिया कौन थी, पहली क्रिया थी प्रेरणार्थक क्रिया। पहली क्रिया कौन थी, प्रेरणार्थक क्रिया। पहली क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसमें हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। जहां पर काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, दूसरे से क्या किया जाए, करवाया जाए,
करवाया जाए वहां पर क्या होगी, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। वहां पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया होती है। वहां पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब हम देखेंगे इसमें भी दो प्रकार होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जहां पर दो काम होता है, मतलब दूसरे से कराया जाता है। एक में क्या होता है, स्वयं किया जाता है, एक दूसरे से कराया जाता है। जो स्वयं से किया जाता है उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जो दूसरे से किया करवाया जाता है उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे, पहले वाक्य हम देखेंगे। उसने जैसे उसने भिखारी को क्या किया, भिखारी को खाना खिलाया। क्या किया, खाना खिलाया। तो यहां कौन सी क्रिया हो जाएगी, उसने भिखारी को खाना खिलाया, मतलब स्वयं कर रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या कर रहा है, उसने भिखारी को खाना खिलाया, मतलब क्या किया, स्वयं खिलाया, दूसरे से नहीं खिलवाया, स्वयं खिलाता है। इसका मतलब क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा। और इसमें जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे रवि ने महेश को क्या किया, दौड़ाया। रवि ने महेश को क्या किया, दौड़ाया। क्या हो जाएगा इसमें, मतलब रवि ने महेश को दौड़ाया, मतलब स्वयं काम नहीं कर रहा है, महेश को दौड़ा रहा है, महेश से क्या कर रहा है, काम करवा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, द्वितीय, क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगर स्वयं से कोई काम करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगर यह दूसरे से कोई काम कराता है किसी से, तो क्या हो जाती है, यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम देखेंगे यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया में आप परिभाषा समझ गए, जहां पर काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इसमें उसने भिखारी को खाना खिलाया, तो मतलब स्वयं खिला रहा है, तो क्या हो जाए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अगर दूसरे से काम करवाएगा, रवि ने महेश को दौड़ाया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, अध्यापक ने दूसरा देखेंगे उदाहरण। यह पहला उदाहरण है। इसमें देखें क्या,
अध्यापक ने किताब पढ़ाई। अध्यापक ने किताब क्या किया? पढ़वाई। पढ़वाई है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अध्यापक ने किताब पढ़वाई। अध्यापक ने किताब क्या किया? पढ़वाई। पढ़ी नहीं, पढ़वाई। तो पढ़वाई इसका मतलब यह काम दूसरे से करवाया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। ये प्रयोग के आधार पर यह पहली क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया देखेंगे, दूसरी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी क्रिया देखेंगे क्या? पूर्वकालिक क्रिया देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी हम क्या देखेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया इसमें हम क्रिया प्रयोग के आधार में दूसरी क्रिया देखेंगे। क्या? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, जो क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो जाए। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से क्या हो जाए? पहले हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से क्या हो जाए? पहले हो जाए। पहले हो जाए, पहले हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे, जैसे उसने सेब काट कर खाया। उसने क्या किया? सेब काट कर क्या किया? खाया। तो आपको इसमें बताना है क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब आप यहाँ परिभाषा देख लिया कि मुख्य क्रिया से पहले, तो मुख्य क्रिया हमारी क्या है? तो मुख्य क्रिया तो खाया है। क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? खाया है। और उसके पहले क्या है? काट कर। भाई सेब तो क्या करेगा? पहले काटेगा, उसके बाद तब खाएगा। पहले काटना है ना। कौन सा काम पहले करेगा? काट कर। तो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी।
तो इसे उसने सेब काट कर खाया, मुख्य क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा? काट कर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया के पहले। और दूसरा एक उदाहरण और देखते हैं इसी में। जैसे जैसे मेरे मेरे जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से मैं, दूसरा है इसमें का, पहले देखेंगे दूसरा क्या है। मैं ड्यूटी से आते ही क्या करेंगे? आते ही तुम्हारी क्या करूंगा? पिटाई करूंगा। तुम्हारी पिटाई करूंगा। क्या करूंगा? पिटाई करूंगा। मैं ड्यूटी से आते ही तुम्हारी क्या करूंगा? पिटाई करूंगा। तो इसमें हम देखेंगे पहला काम क्या हो रहा है। पहला काम क्या होगा? मुख्य क्रिया पहले हम ढूंढेंगे, क्या होगा? पीटना। क्या हो जाएगा? पीटना। या क्या है? मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? पीटना। मुख्य क्रिया क्या है? पीटना। और आप इसमें परिभाषा में देखिए कि मुख्य क्रिया के पहले जो काम होता है ना, तो आते ही पहले आएगा, है ना, तब पीटेगा। तो आते ही क्या है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो पिटाई कब करेगा? पहले आएगा ना, आने वाला काम आते ही, मतलब क्या होगा? एक पूर्वकालिक क्रिया, पहले आएगा, उसके बाद तब पिटाई करेगा बाद में, तब क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। यहां क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। यहां क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे तीसरी क्रिया। नाम धातु क्रिया। तीसरी क्रिया देखेंगे, नाम धातु क्रिया। तीसरी क्रिया क्या होगी? नाम धातु क्रिया। तीसरी क्रिया होगी नाम धातु क्रिया। क्या होगी? नाम धातु क्रिया। जो है यह नाम धातु क्रिया, यह किससे क्या होता है? यह क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है। किससे बनती है? संज्ञा और विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रिया किससे बनती है? संज्ञा और विशेषण से बनती है। यह क्रिया संज्ञा और विशेषण से क्या होती है? बनती है। यह क्रिया संज्ञा और विशेषण से क्या होती है? बनती है।
अब देखते हैं संज्ञा से कैसे बनती है। एक तरफ संज्ञा लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। नाम धातु क्रिया है ना, एक तरफ क्या लिखेंगे, नाम धातु क्रिया, मतलब क्रिया लिखेंगे। कैसे बनता है, जैसे जैसे शर्म से क्या बनेगा, ये क्या है, शर्म क्या है, संज्ञा है। शर्म क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। शर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो शर्म से क्या बन जाएगा, क्रिया बनाएंगे तो शर्माना, क्या बन जाएगा, शर्माना। उसके बाद हाथ से क्या बनेगा, हाथ से क्या बनेगा, हाथ से बनेगा हथियाना। क्या बनेगा, हथियाना। क्या बनेगा, हथियाना। और क्या बनेगा, झूठ से क्या बनेगा, झूठ से क्या बनेगा, झूठलाना। झूठ से क्या बनेगा, झूठलाना। झूठ से क्या बनेगा, झूठलाना। क्या बनेगा, झूठलाना। क्या बनेगा, झूठलाना। कोई भी संज्ञा हो उसका आप क्या करेंगे, क्रिया ऐसे बना सकते हैं। शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, और थप्पड़ से क्या बनेगा, थपड़ियाना। उसके बाद क्या, लोभ से लोभाना। लोभ से क्या हो जाएगा, लिख लो इसको, लोभ से क्या हो जाएगा, लोभाना। क्या हो जाएगा, लोभाना। ये क्या है, संज्ञा और क्रिया से। अब उसके बाद क्या है, ये संज्ञा और क्रिया से बन रहा है ना, इससे बना। उसके बाद हम देखेंगे क्या, विशेषण से देखेंगे। क्या देखेंगे, विशेषण से। एक तरफ क्या करेंगे, विशेषण डालिए, एक तरफ क्या डालेंगे, क्रिया डालिए। तो विशेषण में जैसे क्या है, नरम। नरम क्या है, विशेषण है। नरम क्या है, विशेषण है। तो नरम से क्या हो जाएगा, नरमाना। क्या हो जाएगा, नरमाना। उसके बाद गरम से, जैसे गर्म से क्या बनेगा, गरमाना। ठीक। देखिए नाम धातु क्रिया में क्या होता है, या क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ हम संज्ञा से देखें, यहाँ क्या बोला, संज्ञा और विशेषण। तो संज्ञा और क्रिया से देखें, शर्म से क्या हो जाएगा, शर्माना, और हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, और झूठ से क्या हो जाएगा, झुठलाना, और लोभ से क्या हो जाएगा, लोभाना। और विशेषण से, विशेषण में आप देखेंगे, विशेषण में चलते हैं, विशेषण और क्रिया। तो नरम से क्या हो जाएगा, नरमाना, गरम से क्या हो जाएगा, गरमाना। उसके बाद हम चौथी क्रिया देखेंगे। चौथी क्रिया देखते हैं। चौथी क्रिया देखते हैं, चौथी क्रिया देखेंगे। चौथी क्रिया क्या है, सहायक क्रिया। चौथी क्रिया क्या है, सहायक क्रिया देखेंगे। चौथी क्रिया है सहायक क्रिया। चौथी क्रिया देखेंगे क्या, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। यह सब क्या है,
प्रयोग के आधार पर जो बांटा गया था 5 प्रकार का, आगे आपको हम बता चुके हैं, उसका भाग है चौथा सहायक क्रिया। यह क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है। यह क्या होती है? यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है। यह क्या होती है? मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो इसमें आप बताएंगे सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया क्या होगी? देखिए, मुख्य क्रिया क्या है? जाना। यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? जाना। यहाँ क्या हो गया? यह हो गया मुख्य क्रिया, जाना, है ना? मुख्य क्रिया ये हो गई। अब क्या कह रहा है? मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया क्या है? ये है, इसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। इसे क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया बोलेंगे। जा रहा है मतलब मुख्य क्रिया के साथ में इसकी सहायता करती है। मुख्य क्रिया की कौन सहायता करती है? सहायक क्रिया, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जो सहायता करे वो क्या है? सहायक क्रिया है। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ जाना क्या है? मुख्य क्रिया है, उसकी सहायता कर रही है ना, जा रहा है, या क्या है? सहायक क्रिया है। आगे हम दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण, तुम पत्र लिख चुके हो। तुम पत्र क्या कर चुके हो? तुम पत्र लिख चुके हो, लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिख चुके हो? पत्र लिख चुके हो। लिखना क्या होता है? लिखना क्या है? लिखना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। यहाँ पर क्या है? मुख्य क्रिया लिखना है। और मुख्य क्रिया की जो क्या करे? सहायता करे, उसे हम क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। तो चुके हो क्या है? यह है सहायक क्रिया, यही है सहायक क्रिया। इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तब यह आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं, पांचवी क्रिया देखते हैं, संयुक्त क्रिया। पांचवी क्रिया देखते हैं, संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। अब हम देखेंगे पांचवी क्रिया, संयुक्त क्रिया। पांचवी क्रिया कौन सी है? लास्ट क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है संयुक्त क्रिया की। मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया। मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया।
मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आगे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे इसके बारे में। जैसे 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 बिल्ली जैसे बिल्ली छत से कूद गई। जैसे बिल्ली छत से क्या किया? कूद गई, छत से कूद गई। तो छत से कूद गई, तो आप इसमें देखेंगे बिल्ली छत से कूद गई, कूदना क्या है? मुख्य क्रिया है। कूदना क्या है? मुख्य क्रिया है। और गई मतलब जाना, यहां भी एक क्रिया हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। इसे क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। यहां हम देखें बिल्ली छत से कूद गई, कूदना क्या है? मुख्य क्रिया है। और गई, जाना भी यहाँ क्या है? गई। यहाँ क्या है? एक और क्रिया है, संयुक्त क्रिया, है ना। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा देखेंगे, तुम कहां गिरे पड़े हो। तुम कहां गिरे पड़े हो। इस वाक्य में देखेंगे, तुम कहां गिरे पड़े हो। तुम कहां गिरे पड़े हो, तो इसमें हम देखेंगे पहले क्या होगा? मुख्य क्रिया हम पता करेंगे। भाई उसमें कह रहा है ना परिभाषा में, मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया, तो पहले हम मुख्य देखेंगे। तो मुख्य क्रिया हमको मिल गई, गिरे मतलब गिरना क्या होता है? मुख्य क्रिया होती है। जब मुख्य क्रिया हमको मिल गई, और एक और क्या हो रहा है इसमें? इसके अलावा और कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़े हो, पढ़ना भी क्या है? एक क्रिया है। जब दोनों क्रिया मतलब दो क्रिया जब हो रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं पढ़े हो। इसे हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे इसे। तो आप देखें क्रिया देखेंगे, क्रिया आप देख लिए, क्रिया एवं भेद। तो क्रिया की परिभाषा आप देख लिए। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द या शब्द समूह जो काम के होने या करने का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार में बांटा गया। एक क्या है? कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया। पहला क्या है? अकर्मक क्रिया, और दूसरी क्या है? सकर्मक क्रिया। और सकर्मक भी दो प्रकार की बांटी गई, एक अकर्मक सकर्मक क्रिया, और दूसरी क्या है? दुष्कर्मक क्रिया। उसके बाद क्या है? दूसरे भाग में क्या बांटता है? प्रयोग के आधार पर एक 5 प्रकार की क्रिया बांटी गई। पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी क्या है? नामधातु क्रिया। और चौथी है सहायक क्रिया। और पांचवी आप पढ़ रहे हैं संयुक्त क्रिया। और क्रिया आपका यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।